सुबह सुई लेकर के चलते हैं ताकि जो आप लोगों का जो दर्द है उससे ज्यादा ये दर्द नहीं है। गरीबी का जो दर्द है वो सबसे ज्यादा दर्द होता है। बेरोजगारी और महंगाई की जो दर्द है वो सबसे ज्यादा दर्द होता है। आज खड़े होने में, चलने में हमको तकलीफ है, लेकिन आप सब लोगों के बीच आए हैं ताकि आप लोगों का आशीर्वाद मिल सके, आप लोगों का समर्थन मिल सके। जोगीहाट की जनता, आज जो चुनावी जनसभा हो रही है, आज हमारे साथ मुकेश साहनी जी आए हैं और साथ में कांग्रेस के लीडरान भी आए हैं, फाक साहब हैं, अपने शकील साहब हैं, हमारे किशनगंज से हमारे विधायक ज़ारस्टी साहब जी हैं, नयम जी हैं और सभी हमारे अरुण जी हैं। सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं और हम लोगों के बीच हमारे चहेते प्रत्याशी शहनवाज जी हैं आप लोगों के बीच। आज आप लोगों से अपील करते हैं कि एक एक वोट जो है भाई शहनवाज को लालटेन पर बटन दबा करके भारी बहुमत से विजय बनाने का काम कीजिए। ये चुनाव देश को बचाने और बनाने का चुनाव है। देश का लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का चुनाव है। मोदी जी 10 साल प्रधानमंत्री रहे, एक वादा जो है जो उन्होंने किए थे पूरा नहीं किया। बिहार के साथ तो सौतेला व्यवहार किया, एक काम नहीं किया गया। केवल भाषण में भाइयों बहनों, मोदी आएगा तो अच्छे दिन लाएगा, मोदी आएगा तो 2 करोड़ साल में नौकरी देगा, मोदी आएगा तो काला धन लेके आएगा, मोदी आएगा तो 15-15 लाख रुपए खाते में डालेगा, मोदी आएगा तो चीनी मिल चालू हो जाएगा, मोदी आएगा तो किसानों का आय दुगुना हो जाएगा, मोदी आएगा तो महंगाई गरीबी खत्म कर देगा, मोदी आएगा तो हर गरीब को पक्का मकान दे देगा, मोदी आएगा तो महंगाई खत्म कर देगा। एक काम बताओ इनमें से अगर मोदी जी ने किया हो तो। मोदी जी ने एक ही काम किया है, केवल झूठ बोला है। ये बीजेपी का मतलब ही है बड़का झूठा पार्टी। और मोदी जी इतने अच्छे से झूठ बोलते हैं कि गोबर को भी हलवा बना देते हैं। असल मुद्दा क्या है? पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, महंगाई, पलायन, गरीबी, ये है असल मुद्दा। लेकिन मोदी जी ने एक काम नहीं किया आप लोगों के लिए। हम जानना चाहते हैं भाजपा के, सुनिए ये मोदी जी, प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार है। इनका अहंकार इतना है, महंगाई के लिए एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। मरो तो मरो, आपका नसीब। अरे गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता है, बच्चा रात रात रोता है, मां आंसू पी के सोती है, और देश के नेताओं को गरीब की परवाह तक नहीं है। ये गरीबी का हाल कर दिया है। वोट करने जाए तो जरा घर में जो गैस सिलेंडर है ना, उसको जरा नमस्कार करके जाइए। उस समय 400 था, अब 1400 दिल्ली इन लोगों ने, और गैस जिस प्रकार से महंगा कर दिया है, याद करके जाइए। गरीब को कुछ मुफ्त में दे दो, उसको चाहिए। आज वादा करता हूं, बिहार को सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देगी। कहा गया पैकेज? तेजस की बात हो, स्पेशल अटेंशन की बात हो, जो भी करने की आवश्यकता होगी दिल्ली में आने वाला। कहा गया बिहार का विशेष राज्य का दर्जा होगी। यहाँ पर एक शुगर की चीनी की मिल थी, ताले क्यों लग गए भाई? गन्ना की खेती करने वाले किसान का क्या हुआ? गन्ना मक्का के किसानों का क्या हुआ? चीनी मिल का क्या हुआ? 15-20 लाख रुपए मिल गया 15-20 लाख रुपया। जाएगी।
मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं। 10 साल ले लिया आपने, तो अब तो जान छोड़ो। नंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। झूठ बोलो, यही काम है मोदी जी का। जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़े। अब समय आ गया है दिल्ली के गद्दी से तानाशाही को उखाड़ फेंकने का। एक वादा पूरा नहीं किया, 10 साल का भाषण हमने सुना दिया। बताओ अररिया की महान जनता, बीजेपी का सांसद है, बिहार में बीजेपी की सरकार है, देश में बीजेपी की सरकार, अररिया के लिए क्या किया? आपके प्रखंड के लिए क्या किया? आपके गांव के लिए क्या किया? ये केवल भाइयों बहनों कहते हैं, भाइयों और बहनों के लिए मोदी जी आपने क्या किया ये बताने का काम करें। केवल झूठ बोलो, जोर जोर से झूठ बोलो, यही काम प्रधानमंत्री जी का। तभी तो कहते हैं गोबर को भी हलवा बना देते हैं। इनके चक्कर में नहीं आना। आप सब लोग गोल बंद रहिए। बिहार से बीजेपी का सफाया शुरू हो गया है और बिहार देश को दिशा और दशा दिखाता है। इन पर इंडिया की सरकार बनने जा रही है और हमारी सरकार बनेगी राहुल जी लालू जी की, तो साल में आप लोगों को, गरीब बहनों को साल में एक बार 1 लाख रुपया का मदद हम लोग करेंगे। यानी हर महीने 8,333 रुपए हम लोग गरीब परिवार की बहनों को देने जा रहे हैं। और पूरे देश में 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। तेजस्वी ने 17 महीने में 5 लाख नौकरी दिया, 3 महीने प्रक्रिया थी और 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को सरकारी कर्मी का दर्जा दिया। यानी 12.5 लाख नौजवानों के भविष्य को सुधारने का काम किया हम लोग। लेकिन मोदी जी से पूछो कितना नौकरी लिए, तो उसका आंकड़ा नहीं है। मोदी जी ने नौकरी दी नहीं बल्कि छीनने का काम किया है। इसलिए आप सब लोग सरकार बनाइए। ये मोदी जी को महंगाई, जब 400 गैस सिलेंडर था तो भाषण दे रहे थे कि प्रणाम करके जाना गैस सिलेंडर को वोट देने से पहले। अब 1400 हो गया है मोदी जी गैस सिलेंडर। अब तो लोट करके जाएगा लोग। अब बीजेपी को हराने का काम करेगा। हमारी सरकार बनेगी तो 500 रुपया हम लोग गैस सिलेंडर का करने का काम करेंगे। 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग देने का काम करेंगे। बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा, स्पेशल पैकेज मिलेगा। और अग्निवीर योजना को हम लोग खत्म करने जाएंगे। अग्निवीर योजना में आप लोग जानते हैं 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे रहता है। पहले जैसे बहाली होती थी सेना में, वैसे ही बहाली हम लोग करेंगे। और अग्निवीर योजना में ना तो शहीद का दर्जा है, ना कैंटीन की सुविधा है, ना ही आप देखिएगा पेंशन मिलेगा। 22 साल का होते होते आदमी रिटायर हो जाएगा। हम लोग आएंगे तो पुरानी तरीके से बहाली चलेगा। जितना पैरा मिलिट्री फोर्स है, अर्धसैनिक बल है, सीआईएसएफ हो, सीआरपीएफ हो या आईटीबीपी के लोग हो या इत्यादि, उन सबको शहीद का दर्जा हम लोग दिलाने का काम करेंगे। तो इसलिए आप सब लोगों की बड़ी मांग है यहाँ प्रखंड बनाने की, है कि नहीं?
उदा महल गांव। आप एक बार तेजस्वी पे भरोसा कीजिए, मुकेश जी पे भरोसा कीजिए, लालू जी, राहुल जी पे एक बार भरोसा करो, उस काम को भी हम लोग प्रकट बनाने का काम को भी हम लोग पूरा करेंगे। तो भाई शहनवाज ईमानदार हैं, हमारे अभिभावक रहे स्वर्गीय तस्लीमुद्दीन जी। मुझे पूरा विश्वास है जो सीमांचल के गांधी कहलाए जाते थे, आज उन्हीं के नक्शे कदम पर उनका ये बेटा शहनवाज चलने का काम कर रहा है। हर जात के लोगों को, हर धर्म के लोगों को साथ लेके चल रहा है, आपके लिए काम कर रहा है। इसलिए आप सब लोगों से यही अपील है कि एक एक वोट भाई शहनवाज जी को दिलवाने का काम कीजिए। लेकिन देखो, सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखिएगा, पोलिंग कब है? 7 तारीख को। सब लोग सुबह से ही निकल जाइएगा। हमको पता है जोगी हाट और अररिया में क्या प्लान है, कैसे पोलिंग स्लो होना है, कैसे कौन लोग धीमी कराएगा, इस चक्कर में नहीं पड़ना है। तानाशाह के खिलाफ लड़ना है, मजबूती के साथ लड़ना है। कम से कम 80 से 90% पोलिंग अपने बूथ में कराने का काम करना है। तो ये काम करिएगा कि नहीं करिएगा? डरना घबराना नहीं है। आपका भाई बेटा बैठा है पट्टा में, किसी पे आंच नहीं आने दिया जाएगा। हम लोग चौकन्ने हैं। बस मजबूती के साथ आप लोग जो है पोलिंग कराने का काम कीजिए। हम लोग सब लोग कंट्रोल रूम बना करके इलेक्शन कमीशन से, प्रशासन से लगातार संपर्क में हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार अररिया का सांसद भाई शहनवाज है। तो आप लोगों का दुआ है कि नहीं है? अरे आशीर्वाद है कि नहीं है? तो इसलिए हम लोगों की सरकार बनेगी तो मक्के का भी एमएसपी हम लोग तय करेंगे, मखाने का भी एमएसपी तय करेंगे। कम से कम रेट आप लोगों को मिले वो हम लोग तय कर देंगे। ज्यादा से ज्यादा मतलब न्यूनतम मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस कहते हैं इसको, वो कम से कम मान लो 3500 रुपए हम कर दें तो उससे नीचे आप जो है कोई खरीद नहीं सकता। कम से कम आपको उतना मिलेगा ही मिलेगा। अगर 5000 तय करते सरकार तो कम से कम 5000 आपको मिलेगा फसल का। अभी कितना है? 1800 चावल और गेहूं का, एक दो फसलों का ही एमएसपी है, लेकिन मक्के का है क्या? तो इसलिए आप सब लोग अगर आशीर्वाद रहेगा तो हमारे एजेंडे में है 10 फसलों का एमएसपी हम लोग तय करेंगे ताकि आप किसान भाइयों का आय दुगुना हो सके। तो ज्यादा समय नहीं है, आगे और भी कार्यक्रम करना है। 1 महीना बीजेपी को और पानी पिलाना है। अरे आवाज मेरा बुलंद है, भले ही शरीर में चोट है। अकेले हम और मुकेश सहनी जी हेलीकॉप्टर देख रहे हैं, इसको ट्रैक्टर बना दिए। एक हेलीकॉप्टर हम लोगों का घूम रहा है, 20 हेलीकॉप्टर जो है भाजपा एनडीए का घूम रहा है। लेकिन बिहार से भाजपा एनडीए का सफाया हो गया।